लीजिए सुनिए लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी कहानी वॉचमैन लिव बाय का हिंदी में अनुवाद मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। एक जूते बनाने वाला मोची अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक किसान के घर में रहता था। उसके पास अपना घर और अपनी ज़मीन नहीं थी। वह अपने परिवार का पेट सिर्फ जूते बनाने के काम की आमदनी से ही पूरा करता। उसके लिए रोटी महंगी मगर काम सस्ता था। वह जो भी कमाता खर्च हो जाता। उस मोची और उसकी पत्नी के पास सिर्फ एक ही फर वाला कोट था और वह भी बुरी तरह से फट चुका था। मोची एक नए फर के कोट के लिए एक भेड़ की खाल खरीदने के बारे में पिछले 2 सालों से सोच रहा था। बसंत के मौसम के आने तक मोची ने कुछ बचत भी कर ली थी। उसकी पत्नी के बक्से में कागज़ के नीचे 5 रूबल दबे पड़े थे और गांव में 20 कोपेक के करीब उसका बकाया था। लगभग 100 कोपेक मिलके 1 रूबल बनते हैं। एक दिन सुबह सुबह मोची फर का कोट खरीदने के लिए गांव की तरफ चल दिया। उसे अपनी पत्नी का मुलायम नॉनकीट जैकेट पहना और उसके ऊपर अपना मोटा सा कफ्तान डाल लिया। उसने अपनी जेब में 3 रूबल डाले और नाश्ता करने के बाद हाथ में एक डंडी ली और चल दिया। वह सोचने लगा, मुझे किसान से लगभग 5 रूबल उधार मिल जाएंगे और उनमें से 3 रूबल मिला के मैं फर के कोट के लिए भेड़ की खाल खरीद लूँगा। वह सोचते सोचते गांव तो पहुंच गया, लेकिन कहीं से भी उसे ना उधार मिला ना पैसे। अब वो फर का कोट नहीं खरीद सकता था, तो वह बहुत उदास हो गया। मोची उदास हो गया और वो पास के ही एक शराब खाने से शराब पी के वापस घर लौटने लगा। वह चलते चलते सड़क के मोड़ पर बने एक छोटे से गिरजाघर के पास पहुंचा। तब वहां उसने गिरजाघर के नज़दीक ही कुछ सफ़ेद सी चीज़ देखी। कुछ समय कुछ धुंधलका सा था और मोची ने बहुत गौर से देखने की कोशिश की, तब भी उसे अंदाज़ा नहीं लगा कि वह सफ़ेद सी चीज़ क्या है। उसने सोचा, यहाँ कोई पत्थर तो है नहीं, क्या गाय है? मगर गाय की तरह तो नज़र नहीं आ रहा। जब मोची काफ़ी नज़दीक पहुंच गया तब उसने साफ साफ देखा। वो दृश्य बहुत ही अजीब था। वहाँ पर एक आदमी बैठा था जिसने अपने शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। वह ठंड से ठिठुर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह जम के मर जाएगा। मोची ने सोचा कि यह आदमी ठीक नहीं लग रहा, कहीं यह उस पर हमला ना कर दे। इसीलिए मोची ने उसकी मदद नहीं की और जल्दी जल्दी आगे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तब उसके विवेक ने उस पर चोट करना शुरू किया। वो गिरजाघर से काफ़ी आगे निकल चुका था। फिर वह आगे जाके सड़क पर रुक गया। उसने खुद से कहा, साइमन, तुम ये क्या कर रहे हो? एक आदमी तकलीफ़ों से मर रहा है और तुम उसे छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हारा साहस भी खत्म हो गया। क्या तुम डर गए कि वो तुमसे तुम्हारा धन न छीन ले? यह ठीक नहीं है साइमन। फिर साइमन पीछे मुड़ा उस आदमी के पास गया। जब वह उस आदमी के पास गया तो देखा कि वह एक युवक था। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन वह ठंड से अकड़ा और डरा हुआ लग रहा था। वह युवक पीछे की तरफ लुढ़का पड़ा था और उसने साइमन की तरफ देखा भी नहीं। साइमन ने उसे अपना कपड़ा उतार के दिया और उससे कहा कि वह उसे पहन ले, जिससे वह ठंड से बच जाएगा। फिर उसने उसे अपनी बेल्ट भी दी। साइमन ने उस आदमी को कोहनी से पकड़ के उठाया और उसे खड़ा कर दिया। वह आदमी अब खड़ा हो चुका था। साइमन ने देखा कि उस युवक का शरीर बड़ा ही मुलायम और साफ सुथरा है। उसके हाथ पैर कठोर नहीं और वह बड़ा शालीन लग रहा था। युवक ने काफ्तान पहन लिया और उसकी बाह ढूंढने लगा। फिर साइमन ने उसकी मदद की और दोनों साथ में घर चल दिए। रास्ते में साइमन ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक अजनबी हूँ। मैं तो यहाँ सभी लोगों को जानता हूँ, तुम गिरजाघर के पास कैसे पहुँचे? मैं यह नहीं बता सकता। क्या लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है? नहीं, परमेश्वर ने मुझे सज़ा दी है। अब बिल्कुल ठीक, ईश्वर सब कुछ करता है, मगर फिर भी कुछ तो पता होगा तुम्हें। क्या तुम कोई बंधुआ मजदूर हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइमन भौचक्का था। उसे वह आदमी बुरा काम वाला करने वाला नहीं लग रहा था। वह तो बात करने में बड़ा सभ्य और शालीन था। साइमन ने सोचा कि सब कुछ संभव है। फिर उस युवक से कहा, अच्छा चलो मेरे घर चलो और थोड़ा सा गर्म हो लो।
साइमन खेतों की तरफ चला और एक अजनबी बिना गिरे उसके पीछे पीछे चलता रहा। तेज़ हवा चल रही थी जो साइमन की कमीज़ के भीतर तक पहुंच रही थी। उधर साइमन की पत्नी मैट्रीना इस बारे में सोच रही थी कि साइमन आज फर वाला कोट बनाने के लिए चमड़ा लेकर आएगा। उसके पास थोड़ी ही ब्रेड बची थी और वह इसी उधेड़ बुन में थी कि किस तरह वह उस ब्रेड को पूरे हफ्ते तक चला ले। साइमन जब उस घर में आया उस अजनबी को लेके, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि उन दोनों के लिए खाना लगा दे। मैट्रीना ने देख लिया कि साइमन शराब पी के आया है। उसने सोचा कि ये दोनों शराबी हैं और मौज मस्ती करके आए हैं। वह गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, शराबियों के लिए इस घर में कोई खाना नहीं है। फिर साइमन ने उसे भगवान का वास्ता दिया। उसने कहा कि क्या वो ईश्वर में विश्वास नहीं करती। यह आदमी ठंड से ठिठुरता हुआ उसे गिरजाघर के पास मिला, इसीलिए वह उसकी मदद करना चाहता है। तब साइमन की बातें सुन के उसकी पत्नी पिघल गई और उसने डबल रोटी बनाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद डबल रोटी और थोड़ी शराब उन दोनों को खाने को दी। जब वो आदमी जो अजनबी आदमी था वो खाना खा रहा था, तब उसने मैट्रीना को देख के हल्की सी मुस्कुराहट दी। वह पहली बार ही मुस्कुराया था। मैट्रीना ने भी उसकी मुस्कुराहट को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसे ऐसा लगा कि उसके भीतर का सब कुछ खराब खत्म हो गया है और वो एक सुखद अनुभूति से भर गई। उसे ऐसा लगा कि वह जो अजनबी है उसके चेहरे से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। ट्रीना ने उस अजनबी को साइमन की एक पुरानी शर्ट और पैंट भी पहनने को दी। इसके बाद वह अजनबी सो गया। मैट्रीना भी बहुत थकी हुई थी, वह भी सो गई, लेकिन साइमन उसे नींद नहीं आ रही थी। साइमन सोच रहा था कि वह अपने दोस्त को घर तो ले आया, लेकिन वह उसे कितने दिन तक खिला पाएगा और उसकी किस तरह से मदद कर पाएगा। अगले दिन उसने इस अजनबी का नाम पूछा। अजनबी ने बताया कि उसका नाम माइकल है। तब साइमन ने माइकल से पूछा कि वह क्या क्या काम जानता है। माइकल चुप बैठा रहा। फिर साइमन ने कहा कि क्या वो उसे अपना काम सिखाएगा तो वह पूरी श्रद्धा से काम सीखेगा। माइकल ने हाँ में सर हिलाया। साइमन ने उसे जूते सिलने का और बनाने का काम सिखाना शुरू किया और माइकल ने आश्चर्यजनक रूप से वह काम बड़ी जल्दी सीख लिया। माइकल ना किसी से बोलता, ना खिड़की के बाहर देखता, ना हंसता। वह चुपचाप बस अपना काम करता रहता। इस तरह से दिन पर दिन, सप्ताह पे सप्ताह, यहाँ तक कि साल बीत गया। माइकल साइमन के साथ काम करता रहा। धीरे धीरे साइमन के काम की खबरें चारों ओर फैल गईं। साइमन जितने सुंदर और मजबूत जूते कोई नहीं बनाता था। इस इलाके से दूर दराज के लोग साइमन के पास जूते बनवाने आने लगे। इसी तरह एक दिन एक बग्घी साइमन के झोपड़े के आगे आके रुकी। उसमें से एक सुंदर नौजवान बाहर कूद के निकला और बग्घी का दरवाज़ा खोला। एक आदमी फर का कोट पहने उस बग्घी से निकला और सीधे साइमन की झोपड़ी के बरामदे की ओर आया। मैट्रीना उछल के आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस भले आदमी ने अपना सर झुकाया और झोपड़ी में घुस गया। वह आदमी सीधा खड़ा था और उसने कमरे का करीब पूरा कोना ही कब्जा कर लिया था। साइमन उठा और झुक के उस व्यक्ति का अभिवादन करने लगा। वह यह सोच रहा था कि यह व्यक्ति चाहता क्या है। उसने इस तरह का आदमी कभी नहीं देखा था। इतना लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी, जैसे लगता कि उसका हाथ नहीं कोई हथौड़ा हो। उसका चेहरा सुर्ख लाल था और गर्दन सांड की तरह थी। वह आदमी पूरी तरह एक लोहे का मजबूत आदमी लग रहा था। उस भले आदमी ने एक सांस छोड़ी और अपना फर वाला कोट उतार के बेंच पे रखा। फिर साइमन से पूछा कि जूते बनाने वाला कारीगर कौन है। साइमन आगे बढ़ा और बोला कि जी मैं हूँ। उस आदमी ने अपने साथ आए लड़के को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि सामान आगे रख दो। उस पैकेट में बहुत ही उम्दा किस्म का चमड़ा था। उस आदमी ने कहा कि इस चमड़े से साइमन को एक जूता बनाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि जूता पूरे 1 साल तक चलना चाहिए। अगर 1 साल के पहले वह जूता घिस गए या टूट गया, तब वह आदमी साइमन को 1 रुपये भी नहीं देगा। लेकिन अगर जूता अच्छी तरह चला तो वह उसे 20 रूबल देगा। साइमन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अगर साइमन के बनाए जूते 1 साल के अंदर फट जाएंगे तो वह आदमी साइमन को जेल में भी डाल सकता है। उसने इशारे से माइकल से पूछा कि क्या करना चाहिए। माइकल ने हाँ में सर हिला दिया। फिर साइमन ने उस तगड़े आदमी के पैर के नाप ले लिए। उसका पैर सच में बहुत ही मोटा तगड़ा था और उस आदमी को ऊंचे बूट बनवाने थे।
नाप दे के वह आदमी जब जाने लगा तो साइमन की झोपड़ी में उसका सर टकरा गया। फिर वह वहाँ से चला गया। साइमन ने माइकल से कहा कि वह नाप को अच्छी तरह से चमड़े पे उतार ले और काट ले, फिर साइमन उसे सिलना बता देगा। माइकल ने अपने आप बिना साइमन से पूछे ही चमड़ा काट भी लिया और सिल के जूते भी तैयार कर दिए। लेकिन जूते जब बन के तैयार हुए तो वह किसी मर्दाने जूते की तरह नहीं लगते थे, बल्कि औरतों के पैर के छोटे छोटे मुलायम नाजुक से जूते थे। यह देख के साइमन डर से कांपने लगा। उसने देखा सारा चमड़ा बर्बाद हो चुका है। उसने माइकल से कहा कि उसने यह क्या कर दिया। वो उस आदमी ने तो ऊंचे बूट कहे थे और यह तो तुमने किसी स्त्री के नाप के छोटे छोटे मुलायम से जूते बना दिए। अब वह आदमी उन्हें छोड़ेगा नहीं। तब तक मैं वह बग्घी वापस लौट कर आई और उसमें बैठा वह लड़का अंदर आया। उसे देख के साइमन बहुत डर गया। उस आदमी लड़के ने बताया कि जो महाशय उनके साथ आए थे, जिनके नाप का जूता बनना था, वो अचानक से बग्घी में बेहोश हो गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी ने कहा है कि जो चमड़ा वो तुम्हें दे कर गए थे, उससे उनके लिए छोटे मुलायम गोलाकार जूते बना दें। जब तक वह जूते बनाएगा तब तक वह लड़का बाहर उनका इंतज़ार करेगा। यह सुन के साइमन आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि माइकल आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। फिर उसे याद आया कि जब उस आदमी ने ऐसे जूते बनाने को कहे थे तो माइकल फिर से मुस्कुराया था, या वह दूसरी बार ऐसी बात थी जब माइकल मुस्कुराया हो। पहली बार वह तब मुस्कुराया था जब उसकी पत्नी ने उसे खाना खाने को दिया था। जब भी माइकल इस तरह से मुस्कुराता था तो उसके चेहरे से एक दिव्य ज्योति निकलती थी, जिसका कारण साइमन को समझ में नहीं आता था। वह माइकल को बड़े आश्चर्यचकित रूप से देखने लगा और वो दोनों मुलायम छोटे जूते उस लड़के को दे दिए। लड़का बचा हुआ चमड़ा और जूते लेके वापस लौट गया। माइकल साइमन के साथ काम करता रहा। इस तरह से काम करते करते पूरे 6 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर एक दिन एक औरत बच्चियों को लेके उसकी दुकान पर आई। उस औरत के साथ 2 छोटी बच्चियां थीं, जिसमें से एक लंगड़ी थी। माइकल पहली बार खिड़की के बाहर झांक के उन लड़कियों को और उस औरत को बड़े ध्यान से देखने लगा। इतने ध्यान से तो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही कभी वो खिड़की के बाहर सड़क पे कुछ झांकता था। साइमन फिर से आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर माइकल इन प्यारी प्यारी बच्चियों को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। वो औरत अंदर आई और बच्चियों के जूतों के पैरों के नाप देने लगी। फिर वह बताने लगी कि ये दोनों बच्चियाँ उसकी खुद की बच्चियाँ नहीं हैं। दरअसल इस बच्चियों के माँ बाप दोनों इनके जन्म के समय ही मर चुके थे। उसका बाप पेड़ से गिर के मर गया था और जन्म देने के बाद माँ इसकी अचानक से ही मर गई और एक बच्ची के पैर पे गिर गई, जिससे उसकी हड्डी टेढ़ी हो गई और वह लंगड़ी हो गई। तब उस औरत की खुद की भी 8 महीने की एक बच्ची थी, लेकिन उसने इन दोनों अनाथ बच्चियों को पाला पोसा। परंतु दुर्भाग्यवश उस औरत की खुद की जन्मी बच्ची कुछ वर्षों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह बताते बताते वह औरत रोने लगी। उसने कहा, अगर ये दोनों बच्चियां ना होती तो मैं किसके सहारे जीती। जैसे ही उस औरत ने यह बात कही, माइकल फिर से मुस्कुराया। या वो तीसरी बार थी जब माइकल इस तरह से मुस्कुरा रहा था। माइकल इस बार जब मुस्कुराया तब अचानक से कमरे में बहुत तेज़ रोशनी चमक गई। ऐसा लगा कि माइकल जहाँ बैठा है चमक वहीं से आ रही है। सभी ने मुड़ के उसकी तरफ देखा। माइकल अपने हाथ मुड़ के घुटनों पे टिकाए उन बच्चियों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह महिला उन लड़कियों के साथ चली गई और माइकल अपनी बेंच से उठ के खड़ा हो गया। उसने अपना काम एक तरफ रखा और अपना एप्रन उतार दिया। अपने मालिक को अभिवादन करने के बाद कहा, मुझे क्षमा कर दें, ईश्वर ने भी मुझे माफ़ कर दिया है, आप लोग भी मुझे क्षमा कर दें। साइमन और उसकी पत्नी ने माइकल से निकलता प्रकाश देखा। साइमन ने झुक के माइकल का अभिवादन किया और कहा, माइकल, मैंने देखा है कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो और मैं तुम्हें अपने पास रख भी नहीं सकता हूँ। मुझे तुमसे यहाँ रुकने के लिए कहना भी नहीं चाहिए, मगर मुझे यह बताओ कि जब मैं तुमसे मिला था और तुम्हें घर लेकर आया था तब तुम उदास क्यों थे, और जब मेरी पत्नी ने तुम्हें खाना खिलाया तब तुम क्यों मुस्कुराए थे।
और उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर एक चमक क्यों आ गई थी? बाद में जब उस धनी व्यक्ति ने तुम्हें जूते बनाने का ऑर्डर दिया, तब तुम दोबारा क्यों मुस्कुराए? और उसके बाद भी तुम में चमक आ गई थी। अब जब महिला अपनी बच्चियों के साथ आई है, तब तुम तीसरी बार क्यों मुस्कुराए हो? अब तुम पूरी तरह से चमक रहे हो। बताओ माइकल, तुमसे निकलने वाला यह प्रकाश कैसा है और तुम 3 बार क्यों मुस्कुराए थे? माइकल ने जवाब दिया, यह प्रकाश मुझसे इसलिए निकलता है क्योंकि ईश्वर ने मुझे दंड दिया था और अब ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं 3 बार इसलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे ईश्वर के 3 वाक्यों को समझना था। मैं अब उन 3 वाक्यों को समझ चुका हूँ। पहला वाक्य मैंने तब सीखा जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे पर दया दिखाई और मैं पहली बार मुस्कुराया। दूसरा वाक्य मैंने तब सीखा जब उस धनी आदमी ने मुझे जूते बनाने का ऑर्डर दिया। और तीसरी बार तब मैं मुस्कुराया जब मैंने इन बच्चियों को देखा। साइमन ने पूछा, माइकल, ईश्वर ने तुम्हें दंड क्यों दिया था और ईश्वर के वो 3 वाक्य कौन से थे, वो मैं जानना चाहता हूँ। माइकल ने जवाब दिया, ईश्वर ने मुझे उनकी आज्ञा ना मानने की वजह से दंड दिया था। मैं स्वर्ग में एक देवदूत हूँ और मैंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। मैं स्वर्ग में था और ईश्वर ने मुझे नीचे धरती से एक महिला से उसकी आत्मा निकाल लाने के लिए भेजा था। मैं धरती की ओर उड़ा और मैंने देखा कि एक औरत बीमार पड़ी हुई है और उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। वे बच्चियां अपनी माँ के बगल में बेचैन थीं और वह औरत उन्हें दूध भी नहीं पिला पा रही थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। वह जान गई थी कि ईश्वर ने मुझे उसकी आत्मा को ले जाने के लिए भेजा है। वह रोने लगी और बोली, हे ईश्वर के देवदूत, मेरा पति अभी हाल में ही दफनाया गया है। उसकी जंगल में पेड़ से गिर के मौत हो गई है। मेरी ना तो बहन है, ना चाची, ना नानी। मेरे पास इन अनाथ बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी आत्मा को मुझसे अलग मत करो। मुझे बच्चों को पाल लेने दो, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो, फिर तुम मुझे ले जाना। बिना माँ बाप के ये बच्चे आखिर कैसे जिंदा रह पाएंगे? मैंने उस औरत की बात सुन ली और एक बच्ची को उससे छाती पे रखा तथा दूसरी को उसके हाथ में दे के वापस ईश्वर के पास स्वर्ग लौट गया। जब मैं लौट के ईश्वर के सामने पहुंचा और मैंने कहा, मैं उन नवजात बच्चों की माँ की आत्मा नहीं ला सका क्योंकि उनके पिता की मौत एक पेड़ से गिर के हो गई है और उसकी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। उस औरत ने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं उन बच्चों को जब पाल लूँगी, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दूँगी, तब मैं उसकी आत्मा को ले आऊँ। इसलिए मैं उन नवजात बच्चों को जन्म देने वाली माँ की आत्मा लेके नहीं आ पाया। ईश्वर ने जवाब दिया, जाओ और उस जन्म देने वाली माता की आत्मा लेकर आओ। अब तुम इन 3 वाक्यों को समझ जाओगे। मानव में क्या है? दूसरा वाक्य, मानवों को आखिर क्या नहीं दिया गया है? और तीसरा, मानव किसके सहारे जीता है? जब उन तीनों वाक्यों का अर्थ तुम समझ जाओगे, तभी तुम स्वर्ग में वापस आ सकते हो। इसके बाद मैं धरती पर गया और मैंने उस औरत की आत्मा उसके शरीर से निकाल दी। लेकिन जब उसकी आत्मा मेरे साथ जा रही थी, तभी अचानक मेरे पंख टूट के गिर गए और वह आत्मा ईश्वर के पास चली गई और मैं यहीं धरती पर रह गया। तब मुझे वह गिरजाघर दिखाई दिया जहाँ तुम मुझे मिले थे और मैं उस गिरजाघर के पास जाके लौट गया कि शायद ईश्वर का कोई बंदा मेरी मदद करने के लिए आ जाए। तब मैंने पहली बार भूख क्या होती है यह अनुभव किया था, ठंड अनुभव की थी, शरीर का दर्द अनुभव किया था, वो सारी परेशानियां अनुभव की थी जो एक मनुष्य झेलता है। फिर मुझे तुम दिखाई दिए। जब तुम पहली बार वहाँ से जा रहे थे तब मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत भयानक लगा, इसलिए मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब तुम वापस लौट के आए, तब तुम्हारा चेहरा बहुत ही सौम्य और खिला खिला था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हो लिया। जब मैंने तुम्हारी पत्नी को पहली बार देखा, तब वह बहुत गुस्से में थी और मुझे उसके चेहरे पे मौत दिखाई दे रही थी। उसकी सांसों से मौत की दुर्गंध आ रही थी, इसलिए मैं अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। लेकिन जब उसने मुझे खाना दिया, तब मुझे उसके चेहरे पे मौत नहीं दिख रही थी, उसका चेहरा बदल गया था। तब मुझे ईश्वर का वह वाक्य याद आया, तुम समझ जाओगे कि मानवों में क्या है। और मैं जान गया था कि मानवों में प्यार रहता है, इसलिए मैंने खुशी दिखाई दी और तुम लोगों ने
मेरे चेहरे पे वो चमक देखी थी। लेकिन अभी भी मैं सब कुछ नहीं जान पाया था। मैं यह नहीं जान पाया था कि मानवों को क्या नहीं पता। फिर 1 साल बाद जब वह तगड़ा आदमी तुम्हारे दुकान पर आया और तुमसे एक जोड़ी ऐसे जूते बनाने को कहे जो 1 साल तक चले, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी मौत तो उसी शाम हो जानी है। तब मैंने उस आदमी के पीछे मौत के दूत को देखा था। वह मेरा मित्र था। मैं समझ गया था कि इस आदमी की मौत निश्चित है। साथ ही मुझे ईश्वर के दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया था कि मानव क्या नहीं जानता। मानवों को यह जानकारी नहीं दी गई कि उनके शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कब इस शरीर को त्याग के चले जाएंगे। इसलिए मैं दूसरी बार मुस्कुराया था। मैं खुश था कि मैंने ईश्वर का दूसरा वाक्य समझ लिया। लेकिन तब भी मैं सब कुछ नहीं समझ पाया। मैं यह नहीं समझ पाया कि मानव आखिर किसके सहारे जीता है। इस प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार करते करते 6 साल बीत गए। जब वह औरत जुड़वां बच्चों के साथ आई, जिसमें से एक बच्ची का पैर खराब था, मैंने तुरंत पहचान लिया कि वे वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा मैं लेकर गया था। जब वह औरत रोने लगी और कहने लगी कि इन बच्चियों के बिना तो वह जी नहीं सकती थी, वह मर जाती, तब मैं समझ गया ईश्वर का वह तीसरा वाक्य कि प्रत्येक व्यक्ति खुद का ख्याल रखने की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि वो उस प्यार की वजह से जिंदा है जो दूसरे उसे करते हैं। जब मैं मानव बना था, तब मैंने जो कुछ भी अपने लिए किया, उस वजह से मैं जिंदा नहीं बच पाया, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की प्रेम और दया की वजह से मैं बचा। वे अनाथ बच्चियां इसलिए नहीं जीवित रहीं कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया था, बल्कि उस अजनबी महिला के प्रेम की वजह से वे जिंदा रहीं। सभी मानव सिर्फ इसलिए नहीं जीवित रहते कि वो अपने लिए कुछ करते हैं, बल्कि इसीलिए जीवित रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति उनसे प्रेम करते हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि मानवों को सिर्फ ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपना ख्याल रखने के द्वारा ही जीवित हैं, परंतु वे केवल प्रेम के द्वारा जीवित हैं। वह व्यक्ति जिसमें प्रेम है, उसमें ईश्वर है, और वह ईश्वर में है क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। इस तरह वह देवदूत ईश्वर के गुणगान करने लगा और उसकी आवाज़ से पूरी झोपड़ी हिलने लगी। तभी झोपड़ी की छत फट गई और एक अग्निपुंज धरती से स्वर्ग की तरफ चला आया। साइमन और उसकी पत्नी ज़मीन पर गिर पड़े। उस देवदूत के पंख खुल गए और वह स्वर्ग की तरफ उड़ गया। जब साइमन चेतनावस्था में आया, तब उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पहले की ही तरह है और उसके कमरे में सिर्फ उसका परिवार ही मौजूद है। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी कहानी व्हाट मैन लिव बाय का हिंदी अनुवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदी की साहित्यिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल लघु कृति भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें हिंदी के